नमस्ते सर। स्वागत है आईबीटीवी पर। गुड इवनिंग सेठी सर। नमस्कार प्रियल जी। नमस्ते सर। तो सर बाजार में हम तेजी देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन आज फिर से एक भारी गिरावट देखी है। सेंसेक्स 850 पॉइंट नीचे रहा, क्लोजिंग एट 80,786। निफ्टी 255 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 24,712। तो 24,700 के आसपास क्लोज हुआ है। एफएमसीजी ने आज आउट परफॉर्म किया है। हमने गिरावट जो देखी है, नियरली 1% गिरावट देखी है आज। एंड मेनली इसलिए क्योंकि यूएस ने एक ड्राफ्ट नोटिस इशू किया है ऑन एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, तो इसके कारण हमने गिरावट देखी है। एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन बाकी सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं वो सारे रेड में नजर आए, जैसे कि पीएसयू बैंक, मेटल, फार्मा, रियल्टी, टेलीकॉम, ये सारे 1 to 2% डाउन थे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.2% डाउन और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.6% डाउन रहा। एक्टिव स्टॉक्स आज के लिए इटर्नल, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, टीसीएस एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स एचएम मोटर्स, एचयूएल, मारुति सुजुकी, आईटीसी एंड नेस्ले। टॉप फाइव लूजर्स, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस एंड ट्रेंड। तो ये आज की बाजार की खबरें हैं। चलाते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और उसके बाद हम टैरिफ के बारे में और बात करेंगे। सर प्लीज न्यूज चलाइए। बाजार और कॉरपोरेट अपडेट्स। आईटीसी होटल्स को जेएम फाइनेंशियल द्वारा पहली बार बिक्री रेटिंग दी गई है, जिसमें मूल्यांकन स्तर को अत्यधिक बताया गया है। बीएसई और एनएसई सूचकांकों में हालिया गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर संभावित टैरिफ की घोषणा है, जो 50% तक पहुंच सकते हैं। इस कदम से व्यापारिक भावना और निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है, जिसे मुद्रा अस्थिरता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने और बढ़ा दिया। चीन और भारत वैश्विक दबावों और कूटनीतिक धमकियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। स्विगी ने दूसरी तिमाही में 657 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जो फूड डिलीवरी क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शाता है। चीन ने भारत को ट्रंप टैरिफ के खिलाफ दृढ़ समर्थन देने की बात कही है, जो हाल ही में उच्च स्तरीय राजनयिक यात्रा के बाद सामने आया है। अमेरिका भारत संबंधों में फिर से तनाव देखा जा रहा है, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस दबाव के बीच त्वरित कार्रवाई की है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ बुधवार से लागू होने की संभावना है। कॉरपोरेट गतिविधियां। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने जनवरी 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए प्लाई सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें S1 प्रो और S1 X मॉडल शामिल हैं। यह विकास कंपनी की मौजूदा बिक्री और विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दो विप्रो ने सैमसंग के हारमन के डिजिटल सॉल्यूशंस यूनिट का अधिग्रहण किया है, जिससे इसकी डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षमताएं बढ़ेंगी। तीन हिंडाल्को ने पिछले दशक में अपनी सबसे बड़ी पूंजीगत व्यय की घोषणा की है, जो वित्त वर्ष 25 के लिए 18,000 करोड़ रुपए के स्तर पर निर्धारित है। यह इसकी व्यापक 10 अरब डॉलर की निवेश रणनीति का हिस्सा है। ये थी कॉर्पोरेट हेडलाइन। जी। तो सर टैरिफ जो है ये मेन कंसर्न है। जैसे हमने कहा कि आज बाजार नीचे रहा, तो फाइव की फैक्टर्स जो है वो ये है कि यूएस टैरिफ जो है एक बड़ा कंसर्न है। ग्लोबल क्यूज भी वीक है, एशियन मार्केट भी रेड में नजर आया, एफआईआई सेलिंग नजर आए, रुपीज अंडर प्रेशर और वॉलेटिलिटी काफी हाई है। तो इसके कारण बाजार नीचे रहा। मेन रीजन यूएस टैरिफ की वजह से है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें एक्सपोर्टर्स के साथ उनकी चर्चा हुई है रिगार्डिंग जो चैलेंजेस आ सकते हैं 50% एडिशनल टैरिफ की वजह से। तो एक छोटा सा ऑडियो सुनते हैं और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। अमेरिकी टैरिफ संकट के बीच निर्यातकों से आरबीआई की बैठक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 अगस्त को निर्यातकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर हाल ही में लगाए गए 50% अतिरिक्त टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई।
यह टैरिफ विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमईज तथा रत्न, वस्त्र और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। मुख्य बिंदु। अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया। आरबीआई ने स्वीकार किया कि लगभग 55% प्रभावित वस्तुएं नए टैरिफ के दायरे में आती हैं, जबकि दवाइयों और मोबाइल फोन जैसे कुछ क्षेत्रों को छूट दी गई है। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था और निर्यातकों को राहत देने के लिए तैयार है और कुल व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव की संभावना जताई है, क्योंकि लगभग 45% निर्यात टैरिफ से बाहर है। सहायता उपाय। आरबीआई उद्योग प्रतिनिधियों से परामर्श कर रहा है ताकि वित्तीय और नियामकीय सहायता की पहचान की जा सके, विशेष रूप से उन एसएमईज के लिए जो शिपमेंट में बाधा और नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्थानीय मुद्राओं जैसे भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित किया गया, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो और वैश्विक झटकों के प्रति लचीलापन बढ़े। सरकारी समन्वय। गवर्नर ने बताया कि सरकार अतिरिक्त व्यापार सुधारों पर विचार कर रही है और मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि निर्यातकों पर प्रभाव को कम किया जा सके। एमएसएमईज और निर्यातोन्मुख मूल्य श्रृंखलाओं को लक्षित सहायता के लिए विशेष ध्यान में रखा गया है। दृष्टिकोण। आरबीआई सतर्क है और यदि स्थिति बिगड़ती है तो नई तरलता योजनाएं या नीतिगत बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह उम्मीद जताई गई कि चल रही व्यापार वार्ताएं समग्र प्रभाव को कम कर सकती हैं और कुछ क्षेत्रों को तत्काल राहत दी जाएगी। कुल मिलाकर बैठक में वैश्विक टैरिफ संकट के बीच भारत के निर्यात क्षेत्र को स्थिर करने के प्रति आरबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें वित्तीय सहायता, मुद्रा विविधीकरण और सरकारी नीतियों के साथ निरंतर समन्वय पर विशेष बल दिया गया। तो ये था टैरिफ के बारे में। जैसे कि बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मीटिंग थी एक्सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि 50% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा यूएस के द्वारा इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, इंडियन इंपोर्ट्स पर। तो इसका असर जो है स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को ज्यादा हो सकता है, जैसे कि जेम्स, टेक्सटाइल, सी फूड। तो आरबीआई ने मदद करनी चाहिए है। नियरली 55% ऑफ अफेक्टेड गुड्स एक्सक्लूडिंग सर्टन एग्जेम्पशंस जैसे फार्मास्यूटिकल और मोबाइल फोन्स एग्जेम्प्ट हैं। तो सेठी सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इससे एक चीज तो साफ है कि 45% तो हमारा क्लियर है। 45% पे हमारा कोई झगड़ा नहीं है एक्सपोर्ट जी। पे। तो वो तो क्लियर हो गया 45%। अभी 55% पे है, उससे बात चलेगी। जी। तो आधे तो हमें और दूसरा जो उन्होंने कहा है कि वो उनको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं इंडस्ट्री हम्म। को, हम्म। उसके लिए बड़ा उन्होंने इंतजाम किया है पैसे का, जी। ताकि इंटरेस्ट रेट कम कर सके उनके लिए। हम्म। और जो एसएमई है, छोटी कंपनियां हैं, जो हम्म। शिपमेंट में तो दिक्कत आ रही है, कैश फ्लो नहीं है, हम्म। तो उनको बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो हम्म। और वो दूसरे देशों में भी जाके अपना माल बेच सकें, इसके लिए उनको इनकरेज कर रहे हैं। जी। गवर्नर ने ये भी कहा कि अतिरिक्त व्यापार सुधारों पर विचार कर रही है और मुक्त व्यापार समझौतों पर सक्रिय रूप से कर रही है। फ्री हम्म। ट्रेड, ये टैरिफ हम्म। का झंझट ही नहीं रहे। टैरिफ का झंझट नहीं रहे, फ्री ट्रेड होना चाहिए। हम्म। उसके हिसाब से उन देशों को, दूसरे देशों से बातचीत करेगी। और जो निर्यात वाली चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। हम्म। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये स्थिति बिगड़ती है, खराब होती है, तो उसको सुधारने के लिए भी उनके पास उपाय हैं। हम्म। जी। और कुछ लोगों को तत्काल राहत देने के लिए भी तैयार हैं। हम्म। और उनको आर्थिक मदद करेंगे, उनको कानून उनके लिए थोड़े सरल करेंगे, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। जी।
तो ओवरऑल देखा जाए तो मीटिंग जो है वो इसलिए थी कि आरबीआई इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर, जो कि इस वक्त टैरिफ की वजह से काफी हिला हुआ है, और कैसे उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, करेंसी इंटरनेशनलाइजेशन और कंटिन्यूड पुलिस पॉलिसी कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। तो आरबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि सपोर्ट करे इंडस्ट्रीज को, सेक्टर्स को। तो सर, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से बिफोर वी वाइंड अप? मेरा ये कहना है कि मुसीबत के टाइम पे माँ बाप भी काम आते हैं। जो जी। घर वाला परिवार है वही साथ देगा। हम्म। तो अभी क्या है, बिजनेस से पैसा कौन का आता है, गवर्नमेंट को आता है, टैक्स लेती है, हम्म। इनकम टैक्स लेती है, टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। तो उसको कमा के देता है बच्चा, तो उसको बच्चे का रहन तो करना पड़ेगा ना। हम्म। तो हम्म। दिक्कत आई है, कठिनाई आई है। उन्होंने 2 दिन पहले मीटिंग की और बताया सब कि हम भी रेडी हैं। हम्म। पैसे से, सलाह से, कानून को ज़्यादा करना है, लिबरलाइज करना है, सरल करना है। हम्म। तो ये सब बहुत जल्दी होने दे रही थी मीटिंग, लेट हो गई। तो 27 तारीख की मीटिंग हो रही है, तो 1-2 दिन पहले हुई, तो 1 हफ्ता पहले होना चाहिए था। जी। क्योंकि एक्सपोर्टर परेशान है, वो जानना चाहते हैं क्या गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आ सकती है, और हम्म। नए प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और एक्सपोर्टर्स ने भी अच्छा जोश दिखाया है साथ में। हम्म। जी। तो ये इससे सुधरना चाहिए, क्योंकि कल बाजार गिरे थे, आज भी गिरे हैं। तो 27 का जो ये ऐसा एक दर है उनका निकल जाएगा एक बार। हम्म। 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 और धमाका तो नहीं होने वाला है, इसके लिए वो चिंतित है। जी। तो तो वेट। जी। हमारी कोशिश थी कि क्या बातचीत हुई और सरकार क्या करना चाहती है, वो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। वो सारी मीटिंग की हमें बातें क्लियर हुई। हम्म। एक तो ये है कि पहले 45% तो हमारे को दिक्कत ही नहीं है। हम्म। तो आधा तो काम आपका हो गया। 55% में जहाँ दिक्कत है वहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम्म। फार्मा और इलेक्ट्रिक गुड्स की आएंगी, जो इन्होंने अभी गिनती नहीं की है। अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने पे हमें टैरिफ क्या लगा है। तो बाद में जाके नेट कितना इफेक्ट पड़ेगा वो भी मालूम चलेगा, अभी क्लियर नहीं है। जी। और उसके लिए इन्होंने क्या उपाय किए हैं, तो उनके बारे में और चर्चा होगी। जी। तो तो कुल मिलाकर अच्छा माहौल है। जी, जैसे समय जाएगा ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी, तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है, रोज देखना है कि क्या खबरें आती है। तो इसी तरह आपको अपडेट देते रहेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार।